तो हॉट सीट पर आ गए मीनल उप्रेती जी, ये रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका मीनल जी। अच्छा सुनिए जी सर। मान्यवर, ये सिंहासन जो है ये आपके लिए बनाया गया है। सब लोग हमको झेल रहे हैं 25 साल से, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया है सिंहासन 25। ये 25 साल चल रहा है और कई बार आप सुन चुके होंगे उसका एकदम सिल्वर रंग कर दिया है, क्योंकि 25 साल जो है वो सिल्वर जुबली मनाई जाती है ना, इसलिए वो सिल्वर कर दिया है और इनकी कुर्सी भी सिल्वर हो गई है। आपकी भी है सर। हाँ देख रहे थे, हमारी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फोटोग्राफर और मल्टीमीडिया डिजाइनर हूँ। इतना सारा काम? जी सर। सर आर्ट में रुचि रखती हूँ और मैं अलग अलग टाइप के मीडियम्स को एक्सप्लोर करती हूँ। जनरली मैं डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं आप? जी सर जी, शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज जैसे एनजीओज के लिए और ह्यूमन इंटरेस्ट की कुछ स्टोरीज होती हैं या जर्नलिज्म का जो काम होता है उस तरीके की फिल्में मैं बनाती हूँ। बहुत खतरनाक कंटेस्टेंट आ गया है सामने। नहीं, हम आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो है ना इस क्षेत्र में जाती नहीं हैं और हमारे ज़माने में केवल 2 महिलाएं होती थी, एक हीरोइन और एक उसकी माँ, बस। नहीं है कुछ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप आइए हमारे स्टूडियो में, शूटिंग जहाँ हो रही है फिल्म की, 50% जो है वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो महिलाएं हैं जी। और ये देख करके बहुत हमको प्रसन्नता होती है। सर यही है। और वो ऐसा काम नहीं है कि अब बाल संवारने के लिए कोई आ गया, कपड़ा वपड़ा ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही टेक्निकल डीओपी है, टेक्निकल काम करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं, सेट डिजाइन करती हैं, अद्भुत एकदम, और बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम उनको देखते हैं। जी सर। तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका स्वागत एक बार फिर करते हैं। धीरे धीरे आपसे और भी बातें होंगी। जी 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 सर। अभी मीनल जी, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मीनल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ या तो जहाज से गिराई गई भारी धातु की वस्तु या किसी कार्यक्रम का सूत्रधार हो सकता है? Which word can mean either a heavy metal object dropped from a ship or an MC of an event? ऑप्शन देखिए। A रडर, B डेक, C एंकर, D फोरमास्ट। सर ऑप्शन सी एंकर को लॉक कर। सी कह रहे हैं एंकर पे ताला लगाने के लिए। एंकर बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जोड़ लेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर कंप्यूटर के लिए एक इनपुट उपकरण नहीं है? Which of these is normally not an input device for a computer? Okay? ऑप्शन देखिए। A प्रिंटर, B माइक्रोफोन, C माउस या D कीबोर्ड। Not an input device. सर ऑप्शन ए प्रिंटर। ए प्रिंटर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर मिल गया आपको। 10,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं मीनल जी। आगे है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा, ये एक तस्वीर है, आपको तस्वीर के माध्यम से बताना पड़ेगा क्या है। स्नेयर, बेस और क्रैश सिंबल, इनमें से किसके भाग हैं? चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। पहले तस्वीर देख लीजिए। जी सर। Snare, bass and a crash cymbal are parts of which of these? Image option A, B, C, D. बताइए। सर इमेज ऑप्शन डी ड्रम्स का। इमेज ऑप्शन डी पे कह रहा था लगाने के लिए। वाह क्या बात है, सब संगीतकार बैठे हैं। जीत गए आप 15,000 रुपए। सर मैं एक चीज करूँ सर, हाँ। मैं ड्रम्स भी बजाती हूँ। ड्रम्स भी बजाती हैं, कैमरा भी चलाती हैं, जी सर। आर्ट वर्क भी करती हैं, जी सर। केबीसी में आ भी जाती हैं, और कितना कुछ कर पाती हैं आप। सर जितना कर सकती हूँ, एक जीवन कम पड़ जाता है जितना आर्ट कर पाऊँ। ऑलराइट मीना जी, 3 प्रश्न हो गए। फिलहाल तो आप चौथे प्रश्न के साथ जूझिए। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा।
उत्तराखंड की संस्कृति में इनमें से क्या पिछौरा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इन उत्तराखंड कल्चर, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पिछौरा? ऑप्शन देखिए। ए डांस, बी गारमेंट, सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डी फुटवेयर, नृत्य, वस्त्र, संगीत, वाद्य यंत्र या जूते। सर ये हमारे कुमाऊं कल्चर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है, तो बी गारमेंट को लॉक। गारमेंट जी यानी वस्त्र। जी सर। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 20,000 रुपया जीत लिया आपने मीनू जी। अच्छा सुनिए, ये बात बताएं, हमारी ये जो टीम है ना, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। हम चाहते हैं सब लोग देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मीनल उप्रेती है, 26 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। हर एक फ्रेम एक कहानी कहता है, कुछ ना कुछ अलग तरीके की कहानी, उसकी अपनी खुद की कहानी। तो कोई कहानी छोटी बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। हर एक कहानी को बस एक जरिया की ज़रूरत है कि कोई आए और कह दे उनकी कहानी। वो अगर मैं कर पा रही हूँ तो उससे बड़ा प्रिविलेज और उससे बड़ा लाइफ का मोटिव मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। डांस मुझे बचपन से बहुत पसंद था, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई मतलब मैं सीख पाऊँ। तो अब जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ तो मैं अब जाके डांस सीखने लगी हूँ दोबारा से। आई थिंक डांस के वक्त मेरे को सच में ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में जो मीनल थी, वो जो चाहती थी करना, धीरे धीरे करके दोबारा से वो मतलब खुल पा रही है। बचपन से ही मेरे परिवार में एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है संगीत ने। जब भी मुझे ऐसा लो महसूस होता है या फिर कभी खुशी होती है तो मैं हारमोनियम ले लेती हूँ, अपना पकड़ती हूँ और उसमें फिर मैं नोट्स बजाने लगती हूँ। मेरे को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे बहुत सुकून देता है। मैं रंगों में खो जाती हूँ और हर रंग मुझे लगता है कि एक अपनी कहानी कहता है। सफ़र मेरा सबसे बड़ा गुरु है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक नया कुछ एक्सपीरियंस मेरा लर्निंग हो गया है, एक नया ही चैप्टर ऐड हो जाता है मेरी लाइफ में। आर्ट इज़ अ वे ऑफ लिविंग फॉर मी। उसमें चाहे कैमरा हो, चाहे सुर हो, चाहे पेंटिंग हो, ये सभी चीज़ें जो भी हैं वो सब कुछ मुझे लगता है एक आर्ट का एक पार्ट है। कहानियों के बीच रहना, कहानियाँ सुनना, सुनाना, यही मेरी लाइफ का मोटिव है और आर्ट से बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई जरिया हो सकता है किसी के लिए भी। मीनल, ये आपने अपने आप चुना कि पिताश्री या परिवार के जनों ने कहा? सर बचपन से मुझे ये श्योर था कि मुझे कुछ क्रिएटिव ही करना है, क्योंकि हम पहाड़ उत्तराखंड से हैं तो पहाड़ देखती थी, नेचर देखती थी तो पेंटिंग किया करती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो मेरे पापा टीचर हैं, मम्मी भी टीचर हैं, तो संगीत उन्होंने ही बोला कि संगीत सीखना है, मतलब सीख लो संगीत। मैंने उनके कहने पे कुछ साल हारमोनियम सीखा और ऐसे करके म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया। फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे फाइनली ऐसा लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, डिज़ाइन की। तो मैंने ड्रमिंग वहाँ पे सर करना शुरू किया, फिर मैं डांस क्रू में भी वहाँ पे बनी और पढ़ाई में तो फोटोग्राफी मेरा मीडियम, मतलब वो सब्जेक्ट था। तो अब बस ये हो गया है कि जो मैं कला किया करती थी कैनवस पे और ब्रश जो मतलब यूज करती थी, वो अब कैमरा हो गया है, मतलब ना मीडियम मेरा। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया ये सब कुछ। जी सर। तो कि जो आप पेंट करती हैं वो ऐसा लगता है कैमरा से आप देखते हैं।